यूनिट स्टैटिस्टिक्स, टॉपिक इज मीन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख के ही पहचानते आना चाहिए कि किस सीरीज का क्वेश्चन गिवन है, कंटिन्यूअस सीरीज का है कि डिस्क्रीट सीरीज का है कि इंडिविजुअल सीरीज का है। इस पर मैंने एक वीडियो डाला है, उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जाके वो वीडियो देख लेना है। तो ये है हमारा कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन। क्या निकालना है? कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे पहचाना मैंने? अबाउ देखा मैंने यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में अबाउ लिख के आया है तो समझ जाना वो कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। अबाउ की जगह मोर देन भी लिख के आ सकता है, जैसे मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20 एंड सो ऑन। और अगर लेस देन भी लिख के आया तो समझ जाना वो कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। जैसे ये वाला यहाँ पे लिखा है लेस देन, लेस देन की जगह बिलो भी लिख के आ सकता है, बिलो 10, बिलो 20। तो लेस देन या मोर देन या फिर बिलो या फिर अबाउ ऐसा क्वेश्चन में लिख के आया तो समझ जाना वो कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। तो हमें निकालना है मीन, बट हमें रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले क्लासेस की, जिसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। बट ये तो क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमें पता है क्लास इंटरवल में एक होती है लोअर क्लास लिमिट डैश अपर क्लास लिमिट, दो वैल्यू चाहिए हमें। तो ये जो अबाउट टाइप है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लास इंटरवल में या फिर क्लास में, एक ही बात है। वही लिखा है, कन्वर्ट ईच अबाउट टाइप इनटू क्लास। तो क्लासेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो, ये जो अबाउ के बाद वैल्यूज लिखे 0, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज होती है लोअर क्लास लिमिट की। अबाउ के बाद जो भी वैल्यू लिखी होती है वो लोअर क्लास लिमिट होती है। मतलब लोअर क्लास लिमिट की वैल्यू हमें पता है, हमें क्या चाहिए? अपर क्लास लिमिट। तो हम क्या करेंगे? लोअर क्लास लिमिट की वैल्यू पहले लिख लेंगे। तो जैसे ये पहला क्लास है, इसकी लोअर क्लास लिमिट 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे लिख लेना, फिर डैश डैश दे देना। अब हमें इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, अपर क्लास लिमिट। तो कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न है? 0 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30। तो देखो वैल्यू 10 10 से आगे बढ़ रही है, देखो ना, 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30। तो 10 10 से आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा क्लास इंटरवल है उसका जो डिफरेंस आना चाहिए वो 10 होना चाहिए। डिफरेंस हर क्लास इंटरवल का 10 होना चाहिए, हर क्लास का डिफरेंस 10 होना चाहिए। इस क्लास का भी डिफरेंस 10, इसका भी 10, इसका भी 10। तो देखो ये वैल्यूज तो हमें पता है, लोअर क्लास लिमिट। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो डिफरेंस 10 होना चाहिए, वो यहाँ से पता चला। तो डिफरेंस कैसे निकालते? अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, और डिफरेंस कितना होना चाहिए? 10। 10 क्यों? क्योंकि 10 से वैल्यू आगे बढ़ रही। अगर 20 से बढ़ती तो मैं 10 की जगह 20 लिखता। तो देखो, अब इस क्लास की अपर क्लास लिमिट निकालना है, यानी ये वैल्यू हमें निकालनी है। हमें पता नहीं है मान लो, तो अपर क्लास लिमिट तो पता नहीं है, तो मान लेता मैं इसको x लिख लेता, यानी अननोन, माइनस इस क्लास की लोअर क्लास लिमिट 0 इक्वल टू 10। x की वैल्यू निकाल ली, मतलब वो
अपर क्लास लिमिट की वैल्यू होंगी, क्योंकि अपर क्लास लिमिट की जगह तो हमने x लिखा है। तो हम क्या करेंगे, ये -0 है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होता है आपको पता है, साइन चेंज हो जाता है। तो -0 है, इधर आएगा तो +0, तो x इक्वल टू 10 एज इट इज, -0 की जगह +0, तो x की वैल्यू क्या आई, 10। मतलब अपर क्लास लिमिट की वैल्यू क्या मिली हमें, 10 मिली। ये मैंने एक प्रोसीजर बताया, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आई, 10। अब इसी तरीके से निकालनी नहीं है अपर क्लास लिमिट। अब डायरेक्ट शॉर्टकट पे आना, जैसे ये 10 मिल गया तो हमें पता है वैल्यू 10 से आगे बढ़ रही है, तो आप यहाँ पे भी 10 से वैल्यू आगे बढ़ाते जाना। 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इस प्रकार से आपको अपर क्लास लिमिट निकालनी है। हर क्लास के लिए अपर क्लास लिमिट भी हमें मिल जाएंगी। लोअर क्लास लिमिट तो क्वेश्चन में दी थी। तो इस प्रकार से आपको क्लास इंटरवल्स निकाल लेने हैं। फिर हमें निकालना पड़ता है क्लास मार्क्स। इसको मैंने डिनोट किया है XI से। क्लास मार्क यानी मिड वैल्यू, बीच की वैल्यू, हर क्लास इंटरवल के लिए निकालना पड़ता है। तो जैसे ये क्लास है तो इसकी बीच की वैल्यू क्या होंगी, 5। 10 to 20 के बीच की वैल्यू 15। इस प्रकार से आप देख के भी लिख सकते हो, या फिर ये फॉर्मूला मैंने निकाला है, लिखा है। तो मान लो इस क्लास की XI की वैल्यू निकालना है, तो क्या क्लास है, 0 to 10। ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमें पता है ये लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। फॉर्मूला क्या, अपर क्लास लिमिट 10 प्लस लोअर क्लास लिमिट 0 और डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 5। तो इस फॉर्मूले की मदद से भी निकाल सकते हो, या फिर एक ट्रिक यूज करना, पहली वैल्यू निकाल लेना। हमें पता है वैल्यू 10 से आगे बढ़ रही है ना, तो इनको भी 10 से आगे बढ़ाते जाना, 5, 15, 25, 35, 45 एंड सो ऑन। देखो ना, इसमें अगर 10 ऐड किया तो नेक्स्ट वैल्यू आएंगे ना 15। 15 में अगर 10 ऐड किया, 10 ऐड करते जाना, आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएंगी 25। 25 में 10 ऐड किया तो 35, ऐसे निकालते जाना। XI वैल्यू निकालने के बाद आपको ये जो क्वेश्चन में दी है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू नहीं है, हमेशा ध्यान में रखना। क्वेश्चन अगर लेस देन वाला रहा या फिर अबव वाला रहा तो फ्रीक्वेंसीज गिवन नहीं होती है, गिवन होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम सी अप बोलते हैं। तो ये सी अप की वैल्यूज है, फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू नहीं है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी सी अप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो लिख लेना। बट हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू चाहिए, मैंने नाम दिया है FI, फ्रीक्वेंसीज। तो अभी फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान में रखो। तो नीचे से आप स्टार्ट करना। तो पहली वैल्यू एज इट इज, ठीक है। फिर 14 माइनस 0, 14, 30 माइनस 14, 16, 70 माइनस 30, 40, 80 माइनस 70, 10, 80 माइनस 80, 0, 100 माइनस 80, 20, 140 माइनस 100, 40, 150 माइनस 140, 10। तो नीचे से आपको कैलकुलेट करते जाना है फ्रीक्वेंसीज। पहली वैल्यू एज इट इज, फिर 14 माइनस 0, 14, 30 माइनस 14, 16 एंड सो ऑन। इस प्रकार से आपको अबव वाले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। फिर फ्रीक्वेंसीज निकालने के बाद आपको निकालना है FI इंटू XI, हर क्लास इंटरवल के लिए, ठीक है।
तो एफ आई इंटू एक्स आई, तो पहली एफ आई की वैल्यू 10 और पहले एक्स आई की वैल्यू 5, 10 इंटू 5 50, 40 इंटू 15 600, 20 इंटू 25 500, 0 इंटू 35 0, 10 इंटू 45 450, 40 इंटू 55 2200, 16 इंटू 65 1040, 14 इंटू 75 1050, 0 इंटू 85 0। फिर ये जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू निकाली, इनका करना सम, एडिशन। एडिशन क्या आएगा 150। तो इनका हमने सम किया तो सिग्मा लिखना। सिग्मा का मतलब ही होता है सम करना। तो किसका सम किया, एफ आई का, तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू 150। फिर ये जो एफ आई एक्स आई की वैल्यूज है, इनका भी सम करना। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 5890। और अब हम निकालेंगे मीन। किस मेथड से निकाल रहे, डायरेक्ट मेथड से। अब क्वेश्चन में मेथड मेंशन नहीं है, तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। 3 मेथड होती है, डायरेक्ट मेथड, दूसरी होती है अज्यूम मीन मेथड, या इसी मेथड का दूसरा नाम है शॉर्टकट मेथड, और तीसरी मेथड होती है स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा। तो देखो क्या फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड में मीन का, एक्स बार से मैंने डिनोट किया है, स्मॉल एक्स, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 5890 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू 150। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 39.26। और इसको ही मैंने वर्ड्स में लिखा है, देयरफॉर द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 150 स्टूडेंट इज 39.26। 150 कहाँ से आया, ये फ्रीक्वेंसी की सम, यही तो है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, बट हमने इसको कन्वर्ट किया फ्रीक्वेंसीज में। तो जैसे जैसे ये देखो, पहला क्लास क्या है 0 to 10। तो देखो ये जो अपर क्लास लिमिट रहती, ये हम इस क्लास में कंसीडर नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जो अपर क्लास लिमिट है इस क्लास की, इसको इस क्लास में कंसीडर नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये हम अज्यूम लेके चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है। तो 0 to 10 के नीचे, 10 के नीचे मतलब कुछ भी हो सकता है, 0 से ऊपर और 10 के नीचे, इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले, 10 स्टूडेंट्स को मार्क मिले। जीरो जीरो और जीरो को तो कंसीडर करना पड़ता है, 0 और 0 के ऊपर और 10 के नीचे मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिले, 10 स्टूडेंट्स को मिले। उसी तरह हमें पता है 20 कंसीडर नहीं होगा, 10 या 10 से ऊपर और 20 से नीचे मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले, 40 स्टूडेंट्स को। ऐसे यहाँ पे दिया है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये अबव वाला टाइप हुआ, लेस देन वाला भी इसके पहले मैंने अपलोड किया है वीडियो, उसको भी देख लेना, वो लेस देन टाइप है, ये अबव वाला टाइप है। तो उसमें ये मेथड मैंने नहीं बताई थी। ये जो आपने अपर क्लास लिमिट निकाली है ना, तो इसमें ये जो लेस देन टाइप वाला क्वेश्चन होता है, ये अपर क्लास लिमिट गिवन होती है, अबव वाले में लोअर क्लास लिमिट गिवन होती है। अबव वाले क्वेश्चन में लोअर क्लास लिमिट गिवन होती है, लेस देन वाले में अपर क्लास लिमिट गिवन होती है, ये डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो में अगर कुछ डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और मैंने मीन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उस प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको जाके देख लेना है।